जयराम जी रिछेड़ आमज माता मीने पुजारी विवाद पे संत ज्ञानानंद जी महाराज कई क्यों जो भी आप सुनो। आजकल एक विशेष ये समस्या पूरे देश भर में अथवा पूरे राज्य भर में देखने को मिल रही है कि जहाँ जहाँ भी देवस्थान हैं, पुराने देवालय हैं, मंदिर हैं, उन पुराने देवालयों पे, मंदिरों पे जो एक तो जहाँ कहीं पहले ट्रस्ट नहीं थे वहाँ ट्रस्ट बनाओ, और ट्रस्ट बनाने के बाद ट्रस्टी और जो परंपरा से जो पुजारी लोग सेवा पूजा कर रहे हैं उनका अकारण ही विरोध देखने को मिल रहा है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस सनातन हिंदू समाज ने देवस्थानों की स्थापना की और उनकी सेवा पूजा करने के लिए पुजारियों को मनोनीत किया, पुजारी वहाँ पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, 200, 500, 1000 सालों से, जिनके पूर्वज 14 वर्ष से जो लोग सेवा कर रहे हैं। अब वहाँ जब मंदिर में कोई आए नहीं थी तब तो वो पुजारी बेचारे गांव में चरबी फेर करके आटा मांग के लाते थे और उससे अपना घर चलाते थे और देवस्थान की सेवा पूजा भी करते थे। अब 4 पैसा कहीं आने लगा और देखते हैं कि पुजारी थोड़ा ठीक से कपड़ा पहन के घूम रहा है, इनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो भैया इससे तुमको क्यों ईर्ष्या हो रही है? तो पुजारी भी हमारे ही समाज का अंग है, वो कहीं बाहर से तो नहीं आया है कि कोई पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान से आ गया हो, वो हमारे ही समाज का, हमारे ही बीच का एक अंग है। अगर वो उसका जीवन स्तर थोड़ा सुधरता है तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रही बात शास्त्रीय सिद्धांत की, तो जहाँ दान के प्रकरण में शास्त्रकारों ने दान की विधियाँ बताई गई हैं, उनमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि किसी भी अपने पूर्वज के द्वारा कोई भी वस्तु जो दान की जाती है और उस दान की गई वस्तु को अगर उसकी आने वाली पीढ़ी वाला कोई भी वंशधर उसको पुनः लेकर के और अपने काम में लेता है तो वो घोर नारकी प्राणी होता है, उसको सूकर की योनि में जन्म लेकर के उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। और दूसरी बात एक और है कि किसी भी तरह से किसी की वृत्ति का हनन करने वाला, जो उसकी जीविका का साधन है, उस जीविका के साधन को हरने वाला, उस पर आघात करने वाला, उससे उसकी वृत्ति छीनने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनेगा और उसको उसके इस कर्म का फल मिलेगा। भैया थोड़ा विचार करो, थोड़े अपने लोक और परलोक का चिंतन करो। क्षणिक स्वार्थ और थोड़े से लोभ के कारण अपना लोक और परलोक मत बिगाड़ो। कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के और भी हमारे राजसमंद में बहुत सारे देवालय हैं। सिसोदा भैरू जी का विवाद सामने आया, फरारा महादेव जी का विवाद सामने आ रहा है, और इस तरह से आज ये रिछेड़ का विषय सामने आया है। तो ये जो भी इस कार्य में अपनी बुद्धि और अपना समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और किसी की वृत्ति के हनन का प्रयास कर रहे हैं, वो न तो शास्त्रीय दृष्टि से उचित है, न व्यवहारिक दृष्टि से उचित है, और न सामाजिक दृष्टि से उचित है। तो जो जैसी परंपराएं चली आ रही हैं उनको उसी हिसाब से अविच्छिन्न अक्षुण्ण रूप से चलनी दी जाए और अनावश्यक किसी विवाद का कारण न बने। अपने लोक और परलोक की रक्षा करो, भगवान का भजन करो, माता जी की और भैरू जी की सेवा उपासना करो। सभी को करने का अधिकार है, लेकिन जो परंपरा से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उन व्यवस्थाओं को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है।